हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के जो डिफरेंट टाइप्स है वो डिस्कस की थी। उसका जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। स्केलर्स स्केलर की डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक यूनिट होगा। लाइक सिर्फ इसका ना मैस मतलब यूनिट होगा। लाइक मैस हो गया या मीटर हो गया, डिस्टेंस, मतलब एक ही चीज़ होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। मैं लेंथ होगी, टाइम हो गया, स्पीड होगी। मतलब सिर्फ ये होगा कि इतने मीटर चला है, इतना टाइम लिया है उसने, इतने न्यूटन उसने जो है फोर्स लगाई है। ठीक है, इतने जाउल उसने एनर्जी यूज़ की है। बस सिर्फ ये होगा। ठीक है। इसमें ये वाली बताएंगे इसके एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये होते हैं स्केलर्स। उसके बाद वेक्टर्स। वेक्टर्स जो होते हैं उनमें होता है डायरेक्शन में होती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर आपने फोर्स लगाई है, इतने न्यूटन फोर्स लगाई है और इस डायरेक्शन में लगाई है, इसका मतलब है कि अगर टाइम, वो टाइम तो नहीं आता इसमें। और गाड़ी है, वो कितने मीटर चली है और किस डायरेक्शन में चली है। मतलब उसकी इसी परफेक्ट एग्जांपल ये कि ना गाड़ी ने एक्सेलरेशन लगाई। एक्सेलरेशन हमेशा आगे की तरफ लगती है। ठीक है। डिसेलरेशन हमेशा बैक साइड पे लगती है। ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ये आगे जाके मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। बेसिकली ये होता है कि ना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। ठीक है। इतने मीटर चलिए इतने टाइम में। ठीक है। अब ये कोई वॉक कर रहा है तो उसने कितनी वॉक की है, 3 किलोमीटर पर आवर, इतने हिसाब से उसने की है टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड पे। ठीक है। ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ये उसकी डायरेक्शन होगी, इस साइड पे उसने वॉक की है। तो इसे कहते हैं वेक्टर। स्केलर और वेक्टर की बस आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप फाइनल के लिहाज से देखें तो अगर पूछा जाए तो डिफरेंस पूछा जाएगा, इसका शॉर्ट में पूछा जाएगा। उसमें सिर्फ आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, इसमें से 2-3 एग्जांपल्स उठा के लिखनी है। उसके बाद ये वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल लिख देनी है, 2-3 एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है। यहाँ पे दी होगी कहीं ना कहीं। उसके बाद ये जो है न्यूमेरिकल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पेपर में नहीं आता। इसके बाद इस चीज़ को छोड़ देना है न्यूमेरिकल को। अब आते हैं पोजीशन। ठीक है। ये है मोशन के से रिलेटेड जो टर्म्स होती है ना, कि मोशन जो है बॉडी की, उससे रिलेटेड टर्म्स है। वो है सबसे पहले पोजीशन। ठीक है। पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है या प्लेस है जहाँ पे वो पड़ी है। लाइक आप इस वक्त बेड पे बैठे हैं तो ये आपकी पोजीशन है। आप इस वक्त चारपाई पे बैठे हैं तो ये आपकी पोजीशन है। अगर आप इस वक्त चेयर पे बैठे हैं तो ये आपकी पोजीशन है। सही है। इसको हम कहते हैं पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन या उसकी प्लेस। मतलब अगर हम ग्राफ लें एक्स और वाई का, सॉरी, एक प्लेन लें, उसमें जो ज़ीरो होगा वो एक उसका ओरिजिन होगा। ठीक है। वो पोजीशन होगी उस पॉइंट की। उसके बाद आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहते हैं दो पॉइंट्स है, लाइक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जितना भी फासला है ना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। जितने भी इसके दरमियान पाथ है, ये सारा पाथ, इसको कहते हैं डिस्टेंस। सही है। इसमें बॉडी, कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में दो स्टैटिक बॉडीज के दरमियान जो पाथ है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। सही है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि दो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना भी बॉडी ने कवर किया है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर होती है क्वांटिटी। ठीक है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। ये भी एक डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछ ले ऐसे कंसेप्चुअल सा सवाल, तो उसमें ये बताइएगा कि डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसमें डायरेक्शन होती है हमेशा, कि बॉडी ए से लेकर बी तक गई है। सही है। बॉडी हम एक बॉडी हमेशा मूव करती है डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें ये होता है कि ना
स्पीड स्पीड का मतलब एक है ना, एक बॉडी ने एक यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड लगा लो, 1 आवर लगा लो या एक 1 डे लगा लो, कोई लगा लो, कोई यूनिट जो है ना आपके डिपेंड करता है। 1 सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सही है? लाइक 1 सेकंड है, 1 सेकंड में हाँ, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि ना आप लाइट की ले लें। 1 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम उसकी स्पीड बोलते हैं, सही है? उसके बाद आता है अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपसे पेपर में शॉर्ट में आएगा बेसिकली ये, लॉन्ग में नहीं आता। आपने शॉर्ट में क्या करना है, इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने सिर्फ इसका ये फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। उसके बाद ये स्पीड का फॉर्मूला है, सही है? उसके बाद आपने इसको और फर्दर कंटिन्यू करना है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिख ले, वरना कोई मसला नहीं है। स्पीड का बेसिकली ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, सही है? उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक बॉडी ने 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है और वही बॉडी अगले सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। हमेशा ये याद रखिएगा कि ना जहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म का लफ्ज़ नज़र आए फिज़िक्स में, उसका मतलब होता है कि सेम। अगर एक सेकंड में एक बॉडी ने 1 मीटर कवर किया है, नेक्स्ट सेकंड में भी वो बॉडी 1 मीटर ही कवर करे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में, सही है? अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। ये जो सारे हैं ना, ये चैप्टर 2 सारा शॉर्ट के लिहाज से है, इसको आपने लॉन्ग के लिहाज से इतना नहीं खपना, ठीक है? लॉन्ग जहाँ आएगा वो मैं बता दूंगा कि ये लॉन्ग आ सकता है। बेसिकली ये चैप्टर है शॉर्ट्स के लिए, तो इसमें मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग लेके चलूँगा। खैर, इसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी ने मूव किया है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, किस रेट पे किया है, ठीक है? मतलब रेट का यहाँ पे मतलब है कि ना उसने किस स्पीड पे किया है, ठीक है? उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। अब मतलब इस गाड़ी की इतनी वेलोसिटी है, सही है? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ये इसका फॉर्मूला। अब सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही बात है जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया है कि एक बॉडी 1 सेकंड में मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? हाउ शॉर्ट द इंटरवल में बी इस ठीक है? मतलब इंटरवल का कोई इंटरवल का यहाँ पे मतलब है कि ना टाइम, ठीक है? वो 1 सेकंड है, 1 डे है, एक 1 ईयर है, इससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि उसने जो जितना भी इंटरवल उसने लिया है, जितना भी टाइम उसने लिया है, उतना ही वो डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सही है? ये बेसिक एक कंसेप्ट है इसका। उसके बाद आता है इसका न्यूमेरिकल। उसमें बताया हुआ अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स और फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। उसमें ये है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 100 मीटर। उसके बाद टोटल टाइम कितना दिया हुआ है वो है 12 सेकेंड। अब स्पीड का फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, सही है? अब आपने बस सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम 100 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आ गया स्पीड। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है। हाँ, इसमें ये है साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन इतने सेकंड 1.5 मिनट्स, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डाटा दिया हुआ है हमें, डाटा ये दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है 318 मीटर, टाइम टेकन, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो होते हैं सेकंड्स, ठीक है? हमेशा जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखे, उसमें आपने एक बात याद रखनी है कि अगर तो टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है, सबसे पहले आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? खैर इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 90 सेकंड्स आ गया, मतलब 1.5 मिनट था ना, 1.5 मिनट में 9 सेकंड्स होते हैं, ठीक है? अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है डिस्टेंस। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे रेडियस है, सर्कुलर है ना, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर रेडियस, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हमने रेडियस के साथ, तो हमारे पास आ गया 999 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है ये है, ये एक होता है रेडियस, ठीक है। अगर हम इसको और कंप्लीट कर दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक आर था, अब इसको पूरे को कर दिया हमने तो 2 आर बन गई। ये देखें, ये हाफ है ना, आर था, और ये अगर पूरा कर दिया हमने तो इसका मतलब है ये हो गया 2 आर। हमने 2 आर रेडियस कितना दिया हुआ था हमारे पास 318, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया आर के साथ और ये आ गया हमारे पास। इसमें हमने डिस्टेंस कितना किया था 999 मीटर, ठीक है। ये वाला ये डिस्टेंस है टोटल, और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये बीच वाला जो है डिस्प्लेसमेंट है, और ये पूरा सर्कल जो है ना डिस्टेंस है। इसमें हमने स्पीड वाले फॉर्मूले में पुट किया, उसकी जो वैल्यू थी सेकंड्स पुट किए और डिस्टेंस पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम हमने वेलोसिटी में पुट किया, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था 636 मीटर 2 आर लगा के, और ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में एक बॉडी ने की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लाइक जब जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना, आपकी गाड़ी रेस्ट पे है, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी जब आपने स्टार्ट की है तो उसका मतलब वो रेस्ट पे थी, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन है ज़ीरो, क्योंकि उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसका मतलब उसका जो है ना इनिशियल वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो है ज़ीरो। जैसी वो बढ़ेगी उसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप स्पीड ऐसे ऐसे तेज़ करेंगे ना, तो एक्सेलरेशन उसमें आता जाएगा। तो वो जो एक पीक वैल्यू, खैर पीक वैल्यू को छोड़े, बस आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद मूव करेगी, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। गाड़ी रेस्ट पे थी, रेस्ट से आगे मूव करती गई, उसमें उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती गई, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ी है ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। उसके बाद सेम जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताया था, इसी तरह सेम एक्सेलरेशन के बारे में भी है कि एक बॉडी ने एक स्पेसिफिक टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें कितने वेलोसिटी चेंज की है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी उसने बरकरार रखी है। मतलब 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड था, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। टाइम 2 सेकंड हुआ, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। टाइम 3 सेकंड था, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब एक एक सेकंड भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और एक एक मीटर भी बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, एक एक मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है इसमें है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है, यहाँ तक हो गया हमारे जो मोशन से रिलेटेड हमारे जो टर्म्स थी वो होगी। अच्छा, एक इसमें है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब ये होता है, अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा होती है सामने वाली डायरेक्शन में। लाइक सामने वाली डायरेक्शन का मेरा यहाँ मतलब ये है, मैं सामने वाली डायरेक्शन इसलिए बोला है क्योंकि मेरे दिमाग में एग्जांपल है गाड़ी की। गाड़ी अगर सामने की तरफ मूव कर रही है या वो किसी बैक साइड पे भी मूव कर रही है, इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है। सही है, आपने दोबारा दोबारा मेरी बात सुने, अगर गाड़ी सामने की तरफ चल रही है उसमें एक्सेलरेशन है, अगर गाड़ी बैक साइड पे चल रही है उसमें एक्सेलरेशन है। सही है, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सही है, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन तब प्रोड्यूस होगा जब गाड़ी जो है रुकने लगेगी। गाड़ी में जब आप गाड़ी में ब्रेक्स लगाएंगे ना,
तो गाड़ी रुकना शुरू होगी, तो उसमें डिसेलेरेशन पैदा होगी, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, इसका इसका मतलब उसमें डिसेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सही है। इसके बाद अगर ये डिसेलेरेशन, रिटार्डेशन या कोई भी पीछे जो चीज़ है वो ना समझ आए, उसमें आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना है, उसको नीचे कमेंट में लिखना है। मैं दोबारा उस पर वीडियो बना के उसको कॉपी को समझा के या जिस तरह भी उसको मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दोबारा पूछ सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमारे पास है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल शुरू से इसलिए दी क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये न्यूमेरिकल आना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर गाड़ी रेस्ट पे है उसमें वेलोसिटी होगी ज़ीरो, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है ना। गाड़ी अगर रुकी हुई है तो उस वो मूव नहीं कर रही, उसमें कोई स्पीड ही नहीं है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो रख दी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, उसने 20 मीटर पर सेकंड जो है ना 8 सेकंड में अचीव किए, वेलोसिटी जो है ना उसने कवर की है। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी वो हमारी क्या हुई है, यहाँ तक क्या वेलोसिटी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या है 8 सेकंड। सही है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऊपर फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि ना इस फॉर्मूला को याद रखना, ये आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। वी एफ माइनस वी आई का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब हमने सिंपल बस इसमें पुट कर देना है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गाड़ी की ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। हमने पुट किया 8 सेकंड, इसको कैलकुलेट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, सेम इस जो है आपने न्यूमेरिकल को आपने खुद समझना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसमें मैं आइडिया दे देता हूँ, इसमें क्या किया हुआ उसने रिटार्डेशन फाइंड करवानी है आपसे। ठीक है, कि गाड़ी में रिटार्डेशन आई है तो वो आप फाइंड करें। तो उसमें क्या दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी 15 दी हुई है, आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है, वो क्या आ जाएगी -15। ठीक है, टाइम उसने दिया हुआ है हमारे पास टी है। अब हमने ए फाइंड करना है, सिंपल है, आपने इसमें पुट करना है। अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, हमेशा याद रखिएगा वो डिसेलरेशन है। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी उसका जो है मतलब है वो डिसेलरेशन है। सही है। आगे ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, इसको आपने बस डिच कराना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको पेपर में इसका कोई मसला नहीं है, इसके बारे में नहीं आता होता। सही है। लेकिन इससे आगे जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस ये आता होता है लॉन्ग, इक्वेशन ऑफ मोशंस में से कोई एक लॉन्ग आता होता है, वरना ये बाकी सारे चैप्टर जो है शॉर्ट्स के लिए। सही है। अब ये जो जितना मैंने कवर किया है इसके जो है मैंने नोट्स बना दिए, नोट्स बना के मैंने लिंक जो है वो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप पढ़ें। ठीक है, और ठीक वहाँ मैं हमेशा जो है ना जो भी लेक्चर लूँगा वो उसके जो नोट्स होंगे इम्पोर्टेंट नोट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनल, वो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने जाके ले लेने हैं। ज़्यादा नहीं आपने इसमें प्रिपेयर करना। ठीक है, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। अगर आप फाइनल से एक दिन पहले भी बैठ के देखते हैं सारे लेक्चर, ठीक है, और जो मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं उसको आप याद कर लेते हैं, आपका पेपर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आपका ऑलमोस्ट 75% तक हो जाएगा पेपर, कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसके जो भी नोट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं नीचे आपको लिंक में दे देता हूँ, वहाँ जाके आपने देखना है और वहाँ से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, एक दफ़ा बस रीड कर लेना, बाकी आपको समझ आ जाएगी। prostudytips.com वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके सब कुछ सारा जो है मटेरियल है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इक्वेशन मोशंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच।